एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का सेट सी लेकर। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। पूरे ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। सभी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आना है, कैसे पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाना है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो समाज विज्ञान का एग्जाम होगा वो 75 अंक का पूर्णांक होगा और हमारी जो परीक्षा की अवधि रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। आप जल्दी से ये सभी प्रकार के जो हमारे निर्देश हैं उनको पढ़ लीजिएगा 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह सही विकल्प। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा आप, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, यानी किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो इसका स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं बैंक। तो इसका है आपका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका है यमुना नदी। यमुना नदी पर किसी भी प्रकार की कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो इसका एक कथन हमारा मेटरनिक का है। किसका? मेटरनिक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सिंगली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया, यानी सिंगली भाषा को श्रीलंका देश में राजभाषा कब घोषित किया गया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर सही है, वो है हमारा 1956। जी हाँ, कौन सा? 1956। तो स्टूडेंट्स आपको उसको एक अन्य तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हैं कि हमारे एमपी स्टेट की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ये आपका इस प्रकार से आप उसका उत्तर दो तरीके से आप अगर आप भूल जाओगे तो हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, यानी 1956 में हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना था। अगर इसको आप याद रखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे सरकार फैसला लेने से डरती है, सरकार निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती है, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं, उपयोग सभी। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से और सोच समझ कर ही लिए जाते हैं। क्या है इसका सही उत्तर? लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से सोच समझ कर ही लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और पर प्रेस कर लीजिए, जिसको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रिक्त स्थान जो आएंगे आपके, उसमें हम देखते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो है, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी जर्मनी किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसका सही आंसर है हमारा ओटो वॉन बिस्मार्क। कौन? ओटो, एक बार उसको देख लीजिए, ओटो वॉन बिस्मार्क। क्या? बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्या है। इसका सही आंसर आएगा हमारा लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है, किस मामले में। तो ये हमारा दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है पूरे विश्व में, यानी हम सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भी करते हैं और उसका उपभोग भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक कितना है। तो स्टूडेंट इसका आपका सही उत्तर है 130वां स्थान है हमारे भारत का। इसमें इसका कितना है? 130वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा
द्वितीय क्षेत्र को, कितना, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा है ठोस पदार्थों को तरल पाइप अवस्था में परिवर्तित कर किसके द्वारा उसको ले जाया जाता है, तो ये हमारा इसका उत्तर है पाइपलाइन। क्या, पाइपलाइन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, अब आ जाएंगे हम, आते हैं सही जोड़ियों पर। तो सही जोड़ियां जो है हमारा वो है, पहला है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, 1919 में। उसके बाद भारत में वैश्वीकरण कब हुआ, 1991 में। निजी क्षेत्र क्या है, टिस्को। टिस्को क्या है, निजी क्षेत्र का उद्योग है, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। संवर्ती सूची में आ जाएगा आपका शिक्षा, और ज्वारीय पत्तन में आ जाएगा आपका कांडला। क्या आ जाएगा, कांडला। और भारत में लिंगानुपात कितना है, 919 प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका होता है। तो आप ध्यान दीजिए, जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919, भारत में वैश्वीकरण 1991, निजी क्षेत्र टिस्को, संवर्ती सूची शिक्षा, ज्वारीय पत्तन कांडला, भारत में लिंगानुपात 919। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम सत्य सत्य, जो ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं कि क्या इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में एल्यूमिनियम प्रकलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, ये सत्य है। नेक्स्ट है हमारा पवन दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये भी सत्य है। इसको आप इसके बाद है लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है हमारा स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स एटगिज ने बनाई थी, ये क्या है, ये सत्य है। अगला है हमारा 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए, ये असत्य है। और नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है क्या, 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो ये सत्य है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये राइट लगा दिए हैं और क्रॉस कर दिए हैं, इसको आप जब एग्जाम में हम लिखेंगे तो इसको सत्य और असत्य लिखेंगे, इस प्रकार से चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम एक शब्द या भी एक वाक्य में उत्तर पर, इसको हम देखेंगे। तो इसमें आएगा किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम प्रगलक। क्या, एल्यूमिनियम प्रगलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आ जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश, बांग्लादेश इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बीएमआई का पूरा नाम क्या है, बीएमआई का पूरा नाम है शरीर, क्या, शरीर द्रव्यमान, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। नेक्स्ट है हमारा है रंग भेद क्या है, क्या, रंग भेद क्या है, तो ये आ जाएगा आपका रंग या नस्ल के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा प्राच्य किसे कहते हैं, तो प्राच्य है भूमध्य सागर, क्या, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, ये आ जाएगा इसका। और लास्ट है हमारा आंध्र पृथ्वी गुणम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसमें आ जाएगा आपका अल्लूरी, क्या, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स अब आपको 6 से लेकर, यानी 6 से लेकर
23, प्रश्न क्रमांक 23 तक, 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक इसके उत्तर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर की डाल दूंगा मैं। उस आंसर की को आप खोलकर संपूर्ण पेपर का हल यानी सेट सी का संपूर्ण हल आप देख सकते हैं। 6 से लगाकर 23 के आंसर उसको आप देख करके अच्छे देख करके पढ़ करके और उसका अध्ययन आप कर सकते हो और आप अच्छे से हमारी अब बोर्ड की परीक्षा आगे से तैयारी आपकी हो जाएगी। सेट सी काफी प्रश्न इसमें आप बोर्ड में आने की संभावना है। तो 6 से लगाकर 23 तक प्रश्न आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को ओपन करके आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो अगला यहाँ तक हमने ये आपका सॉल्यूशन बताया। आप अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आ गया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर आप प्रेस कर सकते हैं। तो इसके तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।